Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, what are they thinking about you right now? इस वक्त वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ओके, what are they thinking about you? Think about your person, think about your situation. What are they thinking about you right now? इस वक्त वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उस इंसान के माइंडसेट में. मैं शफल कर रही हूँ, आप इस इंसान के बारे में सोचें. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. करंट टाइम फ्रेम पे आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है इस वक्त. अगर जिसको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप दूसरे चैनल से देख सकते हैं. किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट है करंटली, ठीक है. रिजेक्शन सी फेस होती है आपको बैक स्टेपिंग सी फेस हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सर्कल क्लोज हो गया हो आपके लिए, ठीक है. बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपके अंदर, बहुत सैडनेस कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस. एक आपको लगता है यहाँ पे बैक स्टेपिंग है, आपको लगता है यहाँ पर चीटिंग है, या आपको लगता है यहाँ पर रिजेक्शन है, ठीक है. एक रिजेक्टेड फील होता है यहाँ पर करंटली इस कनेक्शन में. वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. वो क्या सोच रहे हैं, ये तो आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है. वो इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर. खुद को कहीं फंसा हुआ फील करता है, खुद को कहीं बंद किसी ब्लॉकेज पे फील करता है. उसको ऐसा लगता है कि वहाँ से फ्री होना यहाँ पर बहुत मुश्किल है. जबकि आपको लगता है यहाँ पर बहुत आसान है. ये इंसान जो भी डोर क्लोज है, जो भी यहाँ पर एक स्टकनेस है या ब्लॉकेज है, जहाँ भी खुद को स्टक फील करता है वहाँ पे की है, लॉक है. मतलब कि एक चीज़ों को इजी कर सकता है, रास्ता है, ऐसी बात नहीं है. रास्ता देखना नहीं चाहता, कोल्ड हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है. यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है. ये इंसान बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है. बिहेवियर बहुत कोल्ड है, डिस्टेंस वाला बिहेवियर है. कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप लोग की किसी ना किसी वजह से फाइट हुई है, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से या किसी भी इशू की वजह से फाइटिंग है यहाँ पर. आर्गूमेंट, मेंटली यहाँ पर स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है. बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है इस इंसान की, एक बैलेंस एनर्जी नहीं है, एक फायरी सी एनर्जी है. ये इंसान एक जैसे कि एक फायरी बिहेवियर है इस इंसान का. अनप्रिडिक्टेबल इस कनेक्शन में ये इंसान बिहेव करता है. और आपको ऐसा लगता है आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती. ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में, ठीक है. और यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर, थर्ड पार्टी इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है. थर्ड पार्टी, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली, कुछ भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो आपको बैकस्टेपिंग फील हो रही है वो थर्ड पार्टी वाली फील हो रही है. आपको लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में आपके अलावा. जो आपको एक यहाँ पर जो सिचुएशन फेस करने को मिलती है उसकी वजह से आपको फील होता है यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्व है. ये कनेक्शन जो मैरिज या कमिटमेंट की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, यहाँ पर एक स्लो एनर्जी है, ठीक है. एक बहुत प्लांट को ग्रो करने में आपने बहुत वेट किया है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है. आपके लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आप इस रिश्ते के लिए इमोशनल हैं, आप इसकी ग्रोथ चाहते हैं. आपने इतना स्लोली वर्क या एक प्लांट सीड इसलिए किया था कि ग्रो की तरफ जाए, एक ग्रोथ हो, एक पॉजिटिविटी आए, ठीक है. एक लाइट हार्टेड एनर्जी आए. आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं अपने इमोशंस को लेकर या अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर. आप डिस्कस नहीं कर रहे या डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर रहे. डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, जैसे कि आप डिसअपॉइंट होकर साइलेंट हुए हैं. पुरानी चीज़ें आप मिस करते हैं, पुरानी चीज़ें आप याद करते हैं, ठीक है. लेकिन बहुत स्लो कनेक्शन है, बहुत स्लो अप्रोच या बहुत स्लोली मूव कर रहा है, स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन, ठीक है. करंट टाइम फ्रेम पे आप स्टॉकिंग यहाँ पे एनर्जी है. आप सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक करना या इन्फॉर्मेशन लेना इस इंसान की, या इसके बारे में क्या चल रहा है, या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लेकर सोचना. आप यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है. आप अपने कान खुले रखते हैं, आंखें खुले रखती हैं. आप मेल या फीमेल हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक क्लैरिटी के लिए यहाँ पर आप अलर्ट रहते हैं. आपको लगता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन है या आपको मिसगाइड किया जाता है या यहाँ पर आपको वो नहीं दिखाया जाता जो एग्जैक्टली पिक्चर में चल रहा है, ठीक है. बहुत स्ट्रांगली
आपको लगता है ये इंसान चीज़ों से भाग रहा है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस को फेस नहीं कर रहा, या आप लोग के भी जो भी इश्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन इसलिए नहीं है, इंसान भागता है, ठीक है, स्टे करने के बजाय, ठहराव के बजाय, डिस्कशन के बजाय, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय ये इंसान इस कनेक्शन से भागता है। अगर ये इंसान इस कनेक्शन में जो कुछ भी करंट टाइम फ्रेम पे चल रहा है इसका ब्लेम किसी और को देता है, तो आप इस चीज़ को लेकर इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते, इसके जो भी इसकी सफाइयाँ हैं, जो भी इसकी जस्टिफिकेशन है, उसको लेकर आप सेटिस्फाई नहीं होते। आपको लगता है यहाँ पर कहीं ना कुछ इस इंसान के माइंड में ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली नेगेटिव टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक बिहेव करना या शो करना, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, या मुझे तुम्हारी केयर है, या मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेल है या फीमेल है, ठीक है, बिहेवियर कुछ इस टाइप का है। लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट इस इंसान की वजह से ही है इस कनेक्शन में, जैसे कि ड्यूलिटी, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम खेलना, डबल डेटिंग करना यहाँ भी पॉसिबल है, सीक्रेट्स रखना ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच रहना ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस रखना, कंफ्यूज फील करते रहना ये भी यहाँ पर ये इंसान कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ आप डिस्टर्ब हैं इस इंसान के बिहेवियर से, आप कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आपको सैडनेस फील होती है, आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसे लूप में फंस गए कि आप निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर एक वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, वर्स्ट हो रहा है। आप मतलब कि आपको हमेशा आप एक पॉजिटिविटी की होप रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को कुछ और मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ होता, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ये होने वाला है, लेकिन आपको कुछ देखने को बहुत नेगेटिव मिलता है। आप यहाँ पर किसी तरीके का चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं व्हील आपके फेवर में चेंज हो, ठीक है, लक आपको सपोर्ट करे, लक आपके लिए सपोर्टिव रहे इस रिलेशनशिप में, जो कि आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, खुद को आप बंधा हुआ फील करते हैं, ना खुश रहते हैं, ना इस इंसान को छोड़ पाते हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है, खुद को आप मेंटल एक केज में फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप चाहकर भी इस सिचुएशन से नहीं फ्री हो पा रहे, या तो ये इंसान ठीक हो या तो ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर हो जाए, ठीक है, मतलब कि आप फ्री भी होना चाहते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप फ्री नहीं हो पा रहे इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से, इस सर्कल से, इस सर्कमस्टेंसेस से, इस इंसान की यादों से, ठीक है, आप नहीं निकल पा रहे। लेट्स सी और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मेल है या फीमेल है, एक स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है प्राउड हो उस चीज़ का, ठीक है, एक अच्छे फाइनेंसेस होने का, या अच्छी फैमिली होने का, या फैमिली बैकग्राउंड होने का, ठीक है, मटेरियलिस्टिक है ये पर्सन। बात यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली होगी, लेकिन यहाँ पर मटेरियलिस्टिक हो सकता है ये पर्सन, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट सा समझता है, इसको लगता है कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही हो सकती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, अभी नहीं हो रही लेकिन होगी। ब्रिक्स टेकिंग, ये इंसान अभी नहीं थोड़े टाइम में यहाँ पर आपके साथ अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो कम्युनिकेट करने के लिए आएगा, बात करने के लिए आएगा, या जिस भी तरीके से आपकी कोई अप्रोच होगी या इसकी कोई अप्रोच होगी, बात तो होगी, यहाँ पर कम्युनिकेशन आएगी। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन खुद को वही वाली बातें उस केज में फील कर रहा है, अपने आप को बंधा हुआ, अपने आप को विक्टिम फील करता है, उसको ऐसा लगता है सर्कमस्टेंसेस इसके हाथ में नहीं है, ये शो भी ऐसे ही करता है, ठीक है, और माइंड में भी यही रखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है उससे मैं कैसे फील, मतलब कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे ब्लेम मत करो, मुझसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी और ने थोड़ी बनाई हुई, इसने बनाई हुई, तो यहाँ पर विक्टिम ये इंसान ही हुआ, ठीक है, विक्टिम नहीं हुआ, मतलब कि एक विलन ये इंसान हुआ जो अपने आप को विक्टिम शो करता है। आउटसाइडर इंटरफेयर है यहाँ पर, मल्टीपल पार्टीज़ होना पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीपल कनेक्शन या मल्टीपल सिचुएशन या मल्टीपल डेटिंग करना, ठीक है, इस इंसान की लाइफ में ऐसा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब होता है, या कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है कोई ना कोई, आप अपने काम, वर्क, कैरियर में बिजी हैं, आप खुद को स्टेबल ग्राउंडेड रखना चाहते हैं, आप इस इंसान की वजह से अपना मेंटल पीस बर्बाद नहीं करना चाहते, ठीक है, आपका माइंडसेट ये है, आप खुद को फोकस रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आप ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं, आपको पता है ये इंसान आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है, डिसअपॉइंट करता है,
और आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, ठीक है। जो आप एक पॉजिटिविटी में होते हैं ना, इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान की हरकतों से या इस इंसान के नेचर की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप ना यहाँ पे नाइट ऑफ फैंसी वक्त बढ़ते वक्त के साथ आपके अंदर जैसे कि होता है ना, इससे एक्सपेक्टेशंस कम होती जाएंगी या आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में हील होना है या आपको अपने सेल्फ को हैप्पी करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, या अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई फील करवाने के लिए आपको इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, ठीक है। आप खुद को प्रोटेक्ट करते जाएंगे। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, इस इंसान के इन एंड आउट एनर्जी की वजह से, या इस इंसान की किसी इमेच्योर बिहेवियर, उसकी वजह से आप खुद को इंडिविजुअल करके ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली आप अपने आप को ग्रो, पॉजिटिव, ठीक है, एक सक्सेस की तरफ जाना, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना, लाइफ में बैलेंस लेकर आना, ये आपका माइंडसेट है। चेंज डेस्टिनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी। आपके अंदर यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है। आप जो भी स्ट्रेस या बर्डन में है, आने वाले टाइम में आप स्लोली बट श्योरली उस स्ट्रेस से निकलते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही इस इंसान का मसला सॉल्व हो रहा है, माइट भी पॉसिबल आपकी लाइफ में चॉइसेस आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं, आपको और बेहतर इंसान मिल सकता है, या आपको चॉइस मिल सकती है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। थोड़े से आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप ओवर थिंक करना पड़े आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में जब चॉइस क्रिएट हो तो आपको फील हो कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। इस इंसान को मुकम्मल तौर पे लेट गो कर देना चाहिए, या आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट रखना चाहिए। आप खुद को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या हो रहा है। मैनिफेस्टेशन है, दी मैजिशियन। यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी लूप में नहीं रहना चाहते, ठीक है। 5 ऑफ कप बता रहा है इमोशनली आप डिसअपॉइंटमेंट से फ्री होना चाहते हैं, इमोशनली आप एक डिसकनेक्ट या डिटैचमेंट एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में चेंज दिख रहा है, लेकिन आप ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं कि आप जो फैसला करेंगे क्या वो ठीक होगा। मुझे आपकी लाइफ में कोई ना कोई वक्त के साथ कोई ना कोई आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आप में इंटरेस्ट लेगा, एक न्यू पर्सन, इस इंसान के अलावा कोई और इंसान, ठीक है। ये इंसान जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक और न्यू पर्सन, एक और न्यू यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, एक और न्यू अटैचमेंट, ठीक है, एक और न्यू एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में किसी और न्यू पर्सन की। आपको देखने को मिल सकता है कोई और स्पेसिफिक पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले, ठीक है। दोस्ती का हाथ बढ़ाए, लेकिन आपको लग सकता है कि अपनी ज़िंदगी में आप भी एक हैप्पीनेस, मेंटल पीस और सुकून फील कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो आप बहुत बार सोचेंगे पीछे के बारे में, क्योंकि आप एक फियरफुल पर्सन हैं, क्योंकि आप इमोशनली अपना बेस्ट देते हैं। आप अपनी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन, न्यू जंप करने में भी सोचते हैं। राइट नाउ ये पर्सन और आपके बीच एक कोल्ड वॉर हुई हो सकती है, या डिटैचमेंट हुई हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप रिजेक्टेड फील करते करते थक गए, लोनलीनेस से आप बाहर आना चाहते हैं, अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली ये जो आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आप आने वाले टाइम में किसी न्यू पर्सन की एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चेंज आ सकता है आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके के चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। Three of Cups, what are they thinking about you right now? The Magician, ये आपको दोबारा मैनिपुलेट कर सकता है ये पर्सन, ठीक है। जो भी स्नेकी बिहेवियर आपके साथ दिखा रहा है, जो आपको लेकर क्रॉस रोड पे है, या यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस क्रिएट करके बैठा हुआ है, ये आपको दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है,
जैसे ही जब आप अपनी ज़िंदगी में आप इस कनेक्शन को क्लोज करके आगे बढ़ रहे हों, ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपको इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से शायद इजीली फ्री ना होने दे, ठीक है, यहाँ पर इजीली ना निकलने दे, क्योंकि ये इंसान एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव पर्सन है जो मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस ये इंसान रखना चाहता है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है, क्लोज्ड ऑफ है, अब बहुत कंफ्यूज हैं, आप क्या करें। आप इस इंसान की मैनिपुलेशन से थक चुके हैं, आप मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपका भी मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप खुद को बहुत मुश्किल से ही आपको फील होता है कि आप यहाँ पर स्टक हैं, आप चाहकर भी इस इंसान को छोड़ नहीं पाते। ये चीज़ें आपके दिमाग ने सोच ली हैं कि आप इस इंसान को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते या छोड़ नहीं सकेंगे। ये चीज़ें आपका माइंड सोच रहा है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, आप खुद इस कनेक्शन को अपने ब्लॉकेजेस बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे किसी और के साथ जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा किसी और के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, बैलेंस की तरफ जाना, हीलिंग की तरफ जाना। ओके, मुझे आपकी लाइफ में लोग आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने पास्ट वूंड से या पास्ट कनेक्शन से या पास्ट डर से कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पा रहे। आप जिस भी कनेक्शन को लेकर एक एंजाइटी, डिप्रेशन, लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, या आपको लगता है कि उस इंसान की तरफ से आपको वो रिस्पेक्ट या वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही या वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, वो चीज़ आपके अंदर एक अलग ही, एक हेल्दी वे में नहीं कहूँगी, आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है, आपके अंदर एक खालीपन लेकर आती है। वो खालीपन आपको वीक फील करवाता है, कॉन्फिडेंस छीन लेता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो कर रहा है वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल रहा है। इस इंसान की रिजेक्शन आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल रही है, आपके स्टैमिना को कम कर रही है, आपकी इंटरनल ग्रोथ को कम कर रही है। आप जितना पावर से यहाँ पर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इंसान उतनी ही पावर से आपको वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देता है, ठीक है। क्या चाहता है ये पर्सन आपसे? व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। करंटली इंसान आपसे क्या चाहता है? व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, आपको ये कंट्रोल करके, स्ट्रेंथ की एनर्जी, कंट्रोल की एनर्जी, इंसान आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? ऑल टाइड अप, बिल्कुल ये चाहता है आपको स्टक रखना, आपको स्टक करके फंसा के रखना चाहता है अपने ही सेल्फ में, ठीक है। कुछ देना भी नहीं चाहता, कुछ करना भी नहीं चाहता। 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर। आप इस सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इसके अंदर लाने की ताकत नहीं है, इसके अंदर स्टक करने की ताकत है, इसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की ताकत है। ये चेंज नहीं लेकर आ सकता। व्हाट दे वांट फ्रॉम, ये इंसान मेरे व्यूअर्स से एग्जैक्टली चाहता क्या है? ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड इंसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो इस इंसान को आप केयर देते हैं वो इसके लिए एक इंटरनली फुलफिलमेंट लेकर आती है। दी मैजिशियन मैनिफेस्ट, यहाँ पे ये इंसान को लगता है जो इसमें नहीं है वो आप में है, तो उस चीज़ को एंजॉय करता है ये इंसान, उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी करता है, उसको ऐसा लगता है इसका इंटरनल पीस है, ठीक है। आप यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप लोग को कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, कर्मा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक फेज़ है, कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ है, आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिक इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई ना कोई कर्मा है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, कार्मिक इश्यूज़ हैं, आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में कनेक्टेड हैं जहाँ आपको अपना कर्मा पे ऑफ करना है। पेशेंस की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी, बहुत यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, डिस्टर्ब है। आगे फर्दर फ्यूचर को लेकर, एक्शन को लेकर यहाँ पर अनक्लैरिटी है, क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग आपको कहा जा रहा है, हीलिंग पे ज़्यादा फोकस रखें, स्ट्रॉन्ग पे नहीं, कन्फ्यूजन पे नहीं, पेशेंस रखें। लेकिन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इस कनेक्शन में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, आपको कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ है जो इस इंसान के साथ आपको क्लियर करना है, जो इस इंसान के साथ आपको पूरा करना है, कोई कार्मिक डेप्थ, कोई कार्मिक इशू, ठीक है। डोर टू रोमांस, हाँ, वेटिंग एनर्जी है, डिफ़िकल्ट कनेक्शन है, टफ़ टाइम दे रहा है ये पर्सन, ये कनेक्शन आपको जैसे कि अंदर से शैटर्ड कर रहा हो,
आप टूटते हैं और फिर बनते हैं, बहुत हिम्मत से आप इस कनेक्शन को लेकर चलते हैं, लेकिन एक शैटर्ड एनर्जी आपके अंदर क्लैरिटी ना होने की वजह से डेफिनेटली आप यहाँ पर इंटरनली शैटर्ड हैं, ठीक है। इंटरनली आप बिखरे हुए इंसान हैं, बिखर चुके हैं, बार बार अपने आप को बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में शिद्दत से चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्रॉस रोड पर हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, चाहते तो हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आप इस इंसान के लिए एक अनकंडीशनल लव रखते हैं, लेकिन आप इस इंसान को अपने आप से डिस्कनेक्ट और डिटैच भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये डिटैच रहता है, डिस्कनेक्ट रहता है इस लव से, इस प्यार से, ठीक है। आपको हमेशा वेट कराता रहता है, एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है स्ट्रांगली, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी इस इंसान की तरफ से, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है या ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करता, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है इस इंसान की तरफ से। हैंगिंग एनर्जी, स्टकनेस है, ये इंसान आपको स्टक रखता है, आप इमोशनली यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, कभी कोल्ड हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत टोटली कंफ्यूज हैं। आपको नहीं पता आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को लेके चलें, कैसे इस सिचुएशन में आप आगे बढ़ें। चीज़ों को आपने होल्ड बैक करके रखा हुआ है, इमोशनली आप साइलेंट हो चुके हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। बस मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, जिनके ऊपर आप जिनको देख नहीं पा रहे, जिनको आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे इस इंसान की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, आप उन सब चीज़ों को अहमियत नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।